नमस्कार, मैं हूं रीता दास और आप देख रहे हैं महानगर मेल न्यूज। एनडीएमसी स्पेशल अपडेट्स में एक बार फिर से हमारे साथ एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष जितेंद्र जी मौजूद है। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जितेंद्र जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बांसुरी स्वराज जो है वो एनडीएमसी में आई है और एनडीएमसी में आने से कर्मचारियों को क्या लाभ है? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और कर्मचारी की जो परेशानियां हैं वो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक पहुंचती है, जिसके लिए मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूं। तो आपका क्वेश्चन था बांसुरी स्वराज जी के आने से एनडीएमसी कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा। पहले तो बांसुरी स्वराज जी का एनडीएमसी में पहली काउंसिल मीटिंग में आई, उसके लिए एनडीएमसी के कर्मचारियों में एक उत्साह है और एक उनके अंदर लग रहा है, एक जिज्ञासा जागी है कि जो उनके लंबित कार्य हैं वो अब पूरे होंगे। जब से माननीय नरेश कुमार जी भी आए हैं तो कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो उनके द्वारा पूरी की जा रही हैं और अब बांसुरी जी के आ जाने से कर्मचारियों को अपने जो लंबित कार्य हैं वो तीव्रता से होने के आसार लग रहे हैं। हमारे जो टीएमआर कर्मचारी हैं बेसब्री से बांसुरी जी की तरफ देख रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय जी की तरफ देख रहे हैं कि कब उनके द्वारा उन्हें आरामार किया जाएगा, कब उनके द्वारा उनको स्थायी किया जाएगा। ऐसे ही हमारा करुणामूलक जो कर्मचारी है वो भी बड़ी बेताबी से बांसुरी स्वराज जी की तरफ देख रहा है कि कब उनको स्थायी किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी की तरफ देख रहा है कि कब उनको स्थायी किया जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि बांसुरी जी के आने से कर्मचारियों में जो उत्साह है वो अलग ही नजर आ रहा है और हमें भी दिख रहा है कि अब माननीय अध्यक्ष महोदय जी के साथ एक सुदृढ़ और एक सुंदर लोग हमारे एनडीएमसी में आए हैं, जो पूरी परिपक्वता से एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए लड़ेंगे और एनडीएमसी कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं वो उनके द्वारा पूरी की जाएंगी, ऐसी हमें आशा है। धन्यवाद जितेंद्र जी। अगला सवाल है मेरा आपसे ये कि 6 महीने से आवासीय समस्याएं जो है वो वैसे ही बरकरार है, तो आपका फ्रंट जो है इस पर क्या काम कर रहा है? यह बहुत गहरा संज्ञान लेने वाला विषय है। इस विषय पर हम बांसुरी स्वराज जी से भी मिलेंगे और हमने माननीय अध्यक्ष महोदय जी को पत्र के द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए भी अनुरोध किया है और हम चाहते हैं कि अब 7 महीने हो गए हैं और एनडीएमसी के सैकड़ों मकान खाली पड़े हैं और हमारे 4400 कर्मचारी स्थायी हुए हैं। तो आज जब बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लग रही है और लोग नई दिल्ली क्षेत्र से बाहर रहते हैं तो उनके अंदर यह जिज्ञासा है और उनको इस चीज की जरूरत भी है कि वो एनडीएमसी का मकान लें और अपनी ड्यूटियों पर टाइम से पहुंचें और अपनी हाजिरी टाइम से करें, जिससे एनडीएमसी का कोई नुकसान ना हो। लेकिन एनडीएमसी के सैकड़ों मकान खाली पड़े होने के बावजूद भी, आज अधिकारियों को बार बार संज्ञान देने के बावजूद भी हमें मजबूरन अध्यक्ष महोदय जी को पत्र लिखना पड़ा कि इस पे गहरा संज्ञान लें और इसी सप्ताह हम बांसुरी स्वराज जी से भी मिलेंगे और इस विषय पे गहरा संज्ञान लेने के लिए उनसे अनुरोध किया जाएगा कि सैकड़ों मकान खाली पड़े हैं लेकिन अभी तक कोई एक निश्चित डेट निर्धारित नहीं की गई है कि हमारे कर्मचारियों को मकान मिल सके और उसके लिए कोई आवेदन कर सके। ऐसा मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय जी और बांसुरी स्वराज जी से अनुरोध है कि 7 महीने से खाली आवासीय आवंटन को तुरंत एक निर्धारित एक तारीख दी जाए जिस पे कर्मचारी अपना मकान आवंटित करा सके और अपने परिवार के साथ नई दिल्ली क्षेत्र में रह सकें और अपनी हाजिरियों पर टाइम से आएं और अपने एनडीएमसी क्षेत्र को संवारें, सुचारें और उसे नंबर 1 पे पहुंचाने में अपनी सहयोगिता करें। धन्यवाद जितेंद्र जी। एक और अहम सवाल है आपसे कि अनुबंधित कर्मचारी जो है उनको कितना समय लगेगा पक्का करने में? यह बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मेरे से आपने कि संविदा कर्मचारी हमारे एनडीएमसी
में जब से आए एनडीएमसी की स्ट्रेंथ बढ़ी और उन्हें लगभग आज 20 वर्ष से भी लंबा समय हो गया है, लेकिन उन्हें स्थायी नहीं किया है। लेकिन हमारी यूनियन ने देखा है कि माननीय नरेश कुमार जी जब से आए हैं उन्होंने इस पे गहरा संज्ञान लिया हुआ है और ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस कार्य के लिए कोई अध्यक्ष महोदय आगे नहीं आए, हमारे नरेश कुमार जी आए और उन्होंने गहरा संज्ञान लिया और सभी संविदा कर्मचारियों के लिए रास्ता खोलने के लिए उन्होंने फाइल एमएचए भेजी गई है, ऐसा हमारा संज्ञान में आया है। और मुझे लगता है कि उनके द्वारा जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वो स्थायी होंगे और सभी को ऐसा लग रहा है कि जब तक नरेश कुमार जी एनडीएमसी में रहेंगे, जब तक कर्मचारियों की लंबित मांगे ऐसे ही पूरी की जाएंगी जो इस समय की जा रही हैं। हमारा संविदा कर्मचारी पहले बहुत ही परेशान था कि उनके काम कैसे होंगे, लेकिन नरेश कुमार जी ने जैसे ही कदम रखा सबसे पहला काम उन्होंने यही किया। पहले तो उन्होंने प्रोग्रामरों की फाइल जो एमएचए भेजी और अब पता चल रहा है कि हमें संज्ञान में आया कि संविदा कर्मचारियों को वो एक साथ परमानेंट करने के लिए एमएचए फाइल भेजी जा रही है, जिसका हम स्वागत करते हैं। मेरा माननीय अमित शाह जी से अनुरोध है कि माननीय नरेश कुमार जी का कार्यकाल बढ़ाया जाए और ऐसी हमें आशा है कि माननीय अमित शाह जी नरेश कुमार जी का कार्यकाल बढ़ाएंगे और एनडीएमसी के कर्मचारियों की समस्या दूर होगी। जितेंद्र जी, पालिका सहायक जो है, जो अभी स्थायी हुए हैं, 1.5 साल हो गए हैं, उनको कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी नहीं मिल पा रही है? 4400 पालिका सहायक एक साथ स्थायी हुए थे और आज उन्हें 1.5 साल के करीबन स्थायी हुए हो गया है। अभी तक उनके एरियर का भुगतान नहीं किया गया, अभी तक उनका एनपीएस नहीं काटा गया। 400 जो पालिका सहायक रह गए थे उनका एचआरए का भुगतान नहीं किया गया और एक 2024 से जो उनका इंक्रीमेंट लगना था वो अभी उनका इंक्रीमेंट नहीं लगाया गया। इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय जी से विशेष अनुरोध है कि इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाई जाए और 44 से कर्मचारियों को जो इनको अभी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाकर इन सबको ये मूल सुविधाएं प्रदान करवाई जाएं। और ऐसी हमारी आशा है कि जल्द से जल्द आपके द्वारा इन सभी को 1/1/2024 से इंक्रीमेंट लगाई जाएगी, इनको एनपीएस काटा जाएगा, इनको एचआरए दिलवाया जाएगा जो 400 कर्मचारी वंचित रह गए हैं एचआरए से, और इनके जो 1 साल का एरियर मिलना है उसका भुगतान किया जाएगा। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय जी से विनम्र अनुरोध है कि सभी पालिका सहायकों को इनकी मूलभूत सुविधाएं जल्द से जल्द दिलवाएं, जिससे ये उत्साहवर्धक तरीके से एनडीएमसी को सजाने, संवारने और अच्छी तरह संवारने में अपनी अहम भूमिका दें। इसके लिए एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट सदा आपका आभार प्रकट करेगा। धन्यवाद जितेंद्र जी, धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय फिर से महानगर मेल न्यूज़ को दिया। और महानगर मेल न्यूज़ में आप एनडीएमसी से जुड़ी हर सवाल को कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं और हमारे साथ जितेंद्र जी उपस्थित रहेंगे उन हर सवाल के जवाब को देने के लिए। धन्यवाद।